माघी पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला। अब तक 46.25 करोड़ ने लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं आस्था। माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्म, अध्यात्म और आस्था के महासमागम महाकुंभ में पुण्य सलिला भगवती मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन त्रिवेणी में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सपरिवार आस्था की डुबकी लगाकर लोक कल्याण व पुण्य की कामना की। माघी पूर्णिमा पर शाम 6 बजे तक 2 करोड़ ने किया स्नान। माघी पूर्णिमा के मौके पर महाकुंभ में 12 फरवरी को शाम 6 बजे तक कल्पवास में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु हैं। वहीं 1.90 करोड़ लोग महाकुंभ पहुंचे हैं। आज अब तक 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। वहीं बीती 11 फरवरी तक महाकुंभ में 40.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। प्रयागराज में रामघाट पर संध्या आरती। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है। इस दौरान आज यहां प्रयागराज में रामघाट पर संध्या आरती की गई। दिग्विजय सिंह ने संगम में लगाई डुबकी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं पिछले 3 कुंभ से यहां प्रयागराज स्नान करते आया हूं। महाकुंभ में जो दुर्घटना हुई है उस पर हम अपना दुख प्रकट करते हैं। कहीं न कहीं कमी रही, क्योंकि कहा गया था कि महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। इसे महाकुंभ इवेंट नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी आस्था का प्रश्न है। अभिनेता आशुतोष राणा ने संगम में लगाई डुबकी। प्रयागराज में फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने ज्योतिषा पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से आशीर्वाद लिया। रेल सेवा का लाभ उठाकर लाखों लोग अपने अपने घरों की ओर किए प्रस्थान। भारतीय रेलवे के EDIP दिलीप कुमार ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग संगम में स्नान के लिए आए हुए हैं। इस विशेष दिन के लिए हमने सभी योजनाएं बनाई हुई हैं। शाम 4 बजे तक हम 200 से अधिक गाड़ियों का परिचालन कर चुके हैं। रेल सेवा का लाभ उठाकर करीब 11 लाख लोग अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। हमने 11,086 CCTV कैमरे पूरे प्रयाग क्षेत्र में लगाए हैं। कल तक महाकुंभ में 50 करोड़ लोग लगा लेंगे डुबकी। उत्तर प्रदेश के बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में कल तक 50 करोड़ लोग डुबकी लगा लेंगे। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों की आदत है चोरी छिपे। उन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और दुनिया से कहते रहे कि मत लगवाओ। ऐसे ही चोरी छिपे संगम में डुबकी लगाकर आ गए, लेकिन जनता को कह रहे हैं मत जाओ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी बीच माघ पूर्णिमा के मौके पर आज फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी महाकुंभ में पहुंचे हैं। महावीर मार्ग पर भीड़ की स्थिति सामान्य। प्रयागराज में संगम नोच के पास महावीर मार्ग पर भीड़ की स्थिति सामान्य है। माघ पूर्णिमा पर स्नान के लिए आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। आज कुशलता पूर्वक माघी पूर्णिमा स्नान संपन्न हुआ। प्रयागराज शहरी विकास सचिव अनुज कुमार झा ने माघी पूर्णिमा स्नान पर कहा, आज कुशलता पूर्वक माघी पूर्णिमा स्नान संपन्न हुआ है। अभी तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहां आ चुके हैं। सभी व्यवस्थाएं ठीक रही हैं। विभाग द्वारा पूरी टीम यहां काम कर रही है। 1 करोड़ 59 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान के मौके पर 1.59 करोड़ श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई है। बेंगलुरु से 72 वर्षीय बुजुर्ग अकेले महाकुंभ पहुंची। उन्होंने कहा कि पेंशन मिलती है, अब वर्ल्ड टूर पर निकली हैं। 37 देश घूम चुकी हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अंदावा से झोसी और शास्त्री पुल पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, पर भीड़ की स्थिति सामान्य है। श्री बड़े हनुमान मंदिर मार्ग पर भी स्थिति सामान्य है। मुस्लिम से सनातनी बनी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण ने संगम में लगाई डुबकी। उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी मंगलवार को महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। कहा कि संगम स्नान करने के बाद बहुत खुशी मिल रही है। उन्होंने घोषणा की कि अपने खुशी से इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाने वालों का स्वागत है। वह एक संगठन तैयार कर रहे हैं जिसमें सनातन धर्म में आने वाले लोगों की आर्थिक मदद की जाएगी, कारोबार शुरू करने में भी सहायता की जाएगी।
कुछ वीकेंड ऐसे होते हैं जब भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि कुछ वीकेंड ऐसे होते हैं जब भीड़ बढ़ जाती है और ट्रैफिक धीमा हो जाता है। लोग अनुशासन का पालन करने में भी विफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में ट्रैफिक सुचारू हो जाता है। हमारे देश की लगभग 1/3 आबादी अब तक पवित्र डुबकी लगा चुकी है। इससे पता चलता है कि यहाँ प्रबंधन अच्छा है। 1.3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि यह महाकुंभ 2025 का 5वां स्नान है। इसके बाद महाशिवरात्रि का स्नान होगा। मौनी अमावस्या पर एक दुर्घटना हुई थी, हमने इससे सबक लिया और नई तकनीकें लागू की। बिल्ड बैंक बेटर की एक प्रबंध तकनीकी है। हमने खुद को बेहतर बनाने के लिए समुदाय की प्रतिक्रिया ली और नई तकनीकी को लागू किया। नतीजतन अब तक 46 से 47 करोड़ लोग महाकुंभ में आ चुके हैं। आज सुबह 10 बजे तक 1.3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई है। हम चित्रकूट, मिर्जापुर, विंध्याचल मंदिर, विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु इन स्थानों पर जा रहे हैं। हमने लखनऊ में एक वार रूम बनाया है, जहां प्रयागराज क्षेत्र की लाइव फीड भी मिलती है। 2500 से अधिक कैमरे सक्रिय हैं। हम प्रयागराज में ICCC में लाइव फीड प्राप्त करते हैं। नई भीड़ प्रबंध तकनीकियों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं और भारी भीड़ के बीच भी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। पत्नी के साथ अनिल कुंबले ने किया स्नान। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने संगम पर पूर्णिमा पर संगम में लगाई डुबकी। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए उन्होंने भगवान श्री हरि से सबके सुख, समृद्धि व सौभाग्य तथा मां गंगा, यमुना, सरस्वती से मनोरथ सिद्ध करने की कामना की। त्रिवेणी पर कड़ी चौकसी है। हर तरफ पुलिस अलर्ट कर रही है। पुलिस फोर्स को लगातार चौकस रहने के निर्देश मिल रहे हैं। झूसी से संगम जाने वाले मार्ग की स्थिति सामान्य है। श्रद्धालुओं और तपस्वियों पर पुष्प वर्षा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 के दौरान माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर संगम के जल में पवित्र डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं और तपस्वियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। माघी पूर्णिमा पर कल शाम से ही संगम में स्नान जारी है। बताया जा रहा है कि माघी पर 73 लाख से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। कल शाम से ही शुरू हुई माघी पूर्णिमा आज शाम तक रहने वाली है। 46 करोड़ पार। महाकुंभ में पावन स्नान के लिए योगी सरकार ने जो अनुमान जताया था, श्रद्धालुओं की संख्या व रेखा पार कर चुकी है। सरकार को इस मेले में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान था, मगर मेला प्रशासन के मुताबिक कल तक 46 करोड़ लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। व्यवस्थाएं चुस्त। प्रयागराज के DIG वैभव कृष्ण का कहना है कि माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान के लिए यहां पहुंच रहे हैं। हमारी तैयारियां अच्छी हैं, सब कुछ नियंत्रण में है। पार्किंग, ट्रैफिक डायवर्जन से लेकर सब कुछ सक्रिय है। श्रद्धालु नियमों का पालन कर रहे हैं। CM योगी ने दी शुभकामनाएं। सुबह से कर रहे हैं मॉनिटरिंग। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महास्नान जारी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं को महापर्व की शुभकामनाएं दी। खबर है कि CM योगी सवेरे 4 बजे से आयोजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ में लापता और घायलों के संबंध में टोल फ्री नंबर 15100 पर दें जानकारी। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज संतोष राय ने मौनी अमावस्या पर मेले में हादसे व घायल व मृत श्रद्धालुओं की पहचान के लिए अस्पतालों व मेलाधिकारी DM को पत्र भेज रिपोर्ट मांगी है। साथ ही साथ लोगों से टोल फ्री नंबर 15100 व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मोबाइल नंबर 7532671570 पर संपर्क करने के लिए कहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज के सचिव दिनेश कुमार गौतम ने मेले में विधिक जागरूकता व साक्षरता शिविर लगाकर श्रद्धालुओं को विधिक जानकारी दे रहे हैं। सेक्टर 3 स्थित जनपद न्यायालय शिविर में एक विधिक सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। इसमें स्वयं सेवकों की ओर से घायल व मृत श्रद्धालुओं के बारे में जानकारी जुटा देश के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से उनकी पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में स्थापित अस्पताल व SRN में पराविधिक सेवा स्वयं सेवकों को नियुक्त कर वहां घायलों व मृत श्रद्धालुओं का विवरण लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा जा रहा है। आज समाप्त होगा कल्पवास। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ ही संगम की रेती पर चलने वाला 1 महीने का कल्पवास भी बुधवार को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कल्पवासियों और संतों के जाने का क्रम शुरू हो जाएगा।
ऐसा पहली बार महाकुंभ 2025 में पहली बार देखा जा रहा है कि मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे प्रमुख स्नान के बाद भी माघी पूर्णिमा पर करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज संगम पहुंच रहे हैं। माघी पूर्णिमा का महत्व। हिंदू धर्म में माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान, विशेषकर तीर्थराज प्रयाग के संगम में स्नान करना शुभ माना जाता है। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान के साथ साथ दान पुण्य और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस तिथि पर गंगा स्नान और पूजा अर्चना करने से जीवन में समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इस वर्ष प्रयागराज में 144 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिससे माघी पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ गया है। महाकुंभ नगर में जुटे रहे हैं श्रद्धालु। महाकुंभ माघ पूर्णिमा के अवसर पर त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग कल से ही महाकुंभ नगर में जुटने शुरू हो गए थे। शहर में अब लोगों का भी आना जाना जारी है। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।